जम्मू कश्मीर की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर। स्वर्गीय भाजपा नेता जम्मू की बुलंद आवाज, देवेंद्र सिंह राणा की सपुत्री देवयानी सिंह राणा को लेकर भाजपा ने किया बड़ा ऐलान। ऑफिशियल तौर पर देवयानी सिंह राणा, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की सपुत्री ने रखा राजनीति में अपना कदम। क्या नगरोटा विधानसभा क्षेत्र को मिलने जा रहा है उनका अगला विधायक? राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर की राजनीति से ये सबसे बड़ी खबर है। स्वर्गीय एक नेता, भाजपा के धाकड़ नेता देवेंद्र सिंह राणा जो है, उनकी पुत्री जो है देवयानी सिंह राणा जो है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े ओहदे से नवाजा है। ये नॉमिनेशन तब किया गया है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्हें तब दिया गया है जब इलेक्शंस बहुत पास हैं, यानी कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा ने एमएलए पद की शपथ ली, जिसमें वो भारी मार्जिन के साथ जीते, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से देवयानी सिंह राणा जो हैं वो एमएलए कैंडिडेट हो सकती हैं। ये पूरी तरह से चर्चाओं में चल रहा है और इस पर जल्द ही मोहर भी लग सकती है, क्योंकि 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ पर विधानसभा चुनाव जल्द होंगे, क्योंकि वहाँ पर सीटें जहाँ तो डेथ के बाद जो है वो खाली हुई है, वेकेंट हुई है। यहाँ वहाँ पर एक सीट पर तो सीएम अहमदुल्ला जो है वो कंटेस्ट कर चुके हैं और उन्होंने 2 सीटों में लड़ा था, वो भी सीट वेकेंट हुई थी। तो 3 सीटें कुल मिलाकर ऐसी हैं जिन पर जो है अब जो है वो चुनाव होना है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर इकाई की बात करें तो इनमें बीजेवाईएम जेएंडके प्रेसिडेंट जो हैं अरुण प्रभात जो हैं, इन्होंने कंसल्टेशन किया बीजेपी प्रेसिडेंट श्री सत शर्मा सीए से, और इन्होंने जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कोल भी इस कंसल्टेशन में शामिल रहे। उन्होंने मिस देवयानी राणा जो हैं इन्हें नॉमिनेट किया है। बीजेवाईएम के जेएंडके की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट विद इमीडिएट इफेक्ट अरुण प्रभात के हस्ताक्षर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऑर्डर की कॉपी भी आपके समक्ष रख रहा हूँ, यानी कि अब पूरी तरह से ये माना जाए कि देवयानी सिंह राणा ही अगले एमएलए की दावेदार होंगी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर अब राजनीति में कदम वो रख चुकी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बीजेवाईएम यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की जम्मू कश्मीर की उप प्रधान बनाया गया है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा, जो एक धाकड़ नेता, जम्मू कश्मीर की आवाज़, खास तौर पर जम्मू की एक बुलंद आवाज़ रह चुके थे और उन्हें हर कोई आज भी नहीं भूलता। उनके जो काम थे, जो लोगों के साथ प्यार था, जो स्नेह था, किसी भी धर्म, कास्ट, मज़हब का कोई व्यक्ति उनके घर पहुंचता था, उसी प्यार सद्भाव से वो उनके साथ भेंट करते थे, मुलाकात करते थे। लेकिन उनके जाने के बाद जब वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी खाली हुई तो ये माना जा रहा था कि किसी और नेता को वहाँ पर बैठाया जा सकता है, उस एमएलए टिकट दिया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि विराम चिन्ह लग गया उन तमाम अटकलों को। अब ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि देवयानी सिंह राणा, जो स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की सपुत्री हैं, उनकी एंट्री हो चुकी है पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति में अब कदम रख चुकी हैं। और जिस तरीके से थोड़े दिन पहले मैंने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से नगरोटा बाजार की तस्वीरें दिखाई थी और उस समय वो बड़ी सक्रिय भूमिका निभा रही थी, लोगों से तालमेल बिठा रही थी, बातचीत कर रही थी, तो इससे दिख रहा था कि वो अब कदम रख चुकी हैं। लेकिन औपचारिक ऐलान आज हुआ है जब बीजेवाईएम की तरफ से जो प्रेसिडेंट हैं अरुण प्रभात जी, उन्होंने कंसल्टेशन किया प्रेसिडेंट सत शर्मा और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल से, कहा कि मिस देवयानी राणा जो हैं इन्हें जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बनाया जाए। तो इन्हें ये ओहदा मिल चुका है और ऑफिशियल तौर पर अब बीजेपी की जो है बीजेवाईएम जम्मू कश्मीर की उप प्रधान बन चुकी हैं। तो राजनीति के अंदर कदम हो गया है और अब देखना होगा कि टिकट फाइनलाइजेशन कब होता है और कब देवयानी सिंह राणा जो है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरती हैं। तो के साथ शोम लेंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।